अस्सलाम वालेकुम। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक हो जाता है और आप अगर बल्क मैसेज करते हैं तो अक्सर आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपका व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो जाता है। आज बेसिकली हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो आपका व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक होता है और अगर हम ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस कर लें जिससे हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक होना बंद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट में, जिसमें ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा जिस जो है मैंने बनाया है। इसमें अगर लेट सपोज कि आप अपने नए नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करना शुरू कर देते हैं तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट सपोज आपने एक नया नंबर लिया है तो अब आपका तरीका ये है कि आप उसको 7 डेज़ तक यूज़ करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, मुख्तलिफ चैट्स के अंदर आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद आप उसके अंदर स्टार्टिंग से अगर आप बल्क मैसेज करेंगे तो आपका नंबर जो है वो डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएगा और आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि उसको 5 से 7 दिन आपने ग्रुप्स ऐड करने हैं, लोगों से बातें करनी है, चिट चैट करनी है जैसे लाइक रियल नंबर है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने कभी भी डायरेक्ट मैसेज 500 10,000 एकदम से नहीं करने। सबसे पहले आपने ये करना है कि 10 से 20 मैसेज किए, 20 से 30 मैसेज किए, स्लो स्लो ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है। पहले 3 दिन जो है वो आप, एक मैंने पूरा प्लान भी बनाया इसके अंदर कि पहले 3 दिन आप 20 से 30 मैसेज पर डे करेंगे, फिर 4 से 7 दिन के अंदर 50 से 80 मैसेज करेंगे, फिर 8वें दिन के बाद आप 100 से ज़्यादा मैसेज करना शुरू करेंगे और स्लोली स्लोली आप इसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि मैसेज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए जो कि ब्लॉक ना हो। तो एसएमएस की क्वालिटी के अंदर आपने ये करना है कि एक ही मैसेज सब लोगों को नहीं भेजना। जैसे कोई भी आपने एक मैसेज पकड़ा, वो कॉपी पेस्ट करते रहे और सबको भेजता रहा, वो काम आपने नहीं करना है। आपने ये करना है कि आप एक मैसेज आप लेंगे और उसके अंदर आप वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि डेयर अली रज़ा प्लीज़ सेव माई नंबर फॉर मोर अपडेट्स, या फिर डेयर कस्टमर और कस्टमर का नाम आ जाए उसके अंदर, ताकि हर मैसेज आपका दूसरे मैसेज से चेंज हो जाए। एक तो आपने ये चीज़ करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, कोई भी शॉर्ट लिंक नहीं इस्तेमाल करना उसके अंदर। जैसे कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट का लिंक लगाने के लिए शॉर्टकट ले लेते हैं, कोई वेबसाइट का यूआरएल ले लेते हैं। वो चीज़ आपने नहीं करनी है। और थर्ड पॉइंट आपने ये करना है कि कोई भी उसमें 100% फ्री, अनलिमिटेड ऑफर, अर्जेंट क्लिक, इस तरह की वर्ड्स जो है वो आपने यूज़ नहीं करने हैं। इन वर्ड्स की वजह से आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड उसके पास आता है हमारे पास कि आपने जो आपके यूज़र्स हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने कहीं से डाटा लिया और आप उनको मैसेज भेजते रहे। आपने करना ये है कि आपने हर मैसेज को पर्सनलाइज मैसेज करके भेजना है। जैसे कि आपके पास कोई शॉप है तो आपने अपनी शॉप के अंदर लोगों के नंबर कलेक्ट करना शुरू कर देने हैं। जिस तरह आपके नंबर कलेक्ट होते जाएंगे आपने क्या करना है, उनको कलेक्शन के टाइम पे उनको एक मैसेज भेजना है कि प्लीज़ सेव माई नंबर फॉर मोर अपडेट्स। अब उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के पास आपका नंबर सेव होगा, तो जब आप स्टेटस लगाएंगे तो आपका स्टेटस भी उनके पास जा रहा होगा। और सेकेंडली चीज़ ये है कि जब आप उनको नेक्स्ट टाइम मैसेज करेंगे तो वो बल्कि कंसीडर नहीं होगा, वो एज जैसे एक आम यूज़र टू यूज़र हम मैसेज करते हैं वो चीज़ कंसीडर होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्निकल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब आप एक वीक इसको यूज़ कर चुके हैं, आपने 15 डेज आप अपना ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं और अब आप 300 से 500 के दरमियान मैसेज पे आ चुके हैं, तो आपने ये करना है कि पर डे आप 300 से 500 करेंगे, उससे ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि मल्टीपल नंबर्स राउट करें, मतलब ये कि 2-3 नंबर्स राउट करेंगे जो आपकी कंपनी के नंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने उसके अंदर मैसेजेस के अंदर डिले रखना है, यानी कि एक मैसेज और दूसरे मैसेज के दरमियान 30 से 50 सेकंड का फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट सपोज एक ही दम से सारे मैसेज भेजने लग जाएंगे, बहुत कम डिले होगा तो उसके अंदर आपके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने वेरिएबल्स यूज़ कर लेने हैं। अब मान लें कि एक मैसेज आप 30 सेकंड पे कर रहे हैं तो अगला मैसेज जो है वो 10 मैसेजेस के बाद उसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा होती रहे। उसके बाद आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखनी है अपनी। आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी इमेज होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नंबर उठाया, कोई भी नाम लिखा और आप बल्क मैसेज करने लगे, तो आपने ये इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास, अगर आप बल्क मैसेज कर रहे हैं तो आपके पास एक बैकअप नंबर होना चाहिए, या आप ऑफिशियल नंबर अलग रखें, मैसेज का नंबर अलग रखें। क्योंकि होता ये है कि व्हाट्सएप आपको ऑफिशियली एपीआई देता है जिसके अंदर वो पर मैसेज आपसे डॉलर्स में चार्ज कर रहा होता है। अगर आप अनऑफिशियली तरीके से मैसेज कर रहे हैं तो आपको रिस्क फैक्टर्स को अपने सेम में रखना है और उस हिसाब से आपको मैसेज करने हैं। उसके बाद आपने अवॉइड करना है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करनी, इस्लाम रेलिवेंट बात नहीं करनी, लीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर कोशिश करने की बात ना करें या मैसेज ना करें। ये बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब इन्हीं चीज़ों के अंदर अगर हम पोस्टाबी की बात करें तो पोस्टाबी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, लोकल शॉप्स पे लगाते हैं। यूज़र जब आता है तो वो उसको क्यूआर कोड को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज भेजते हैं जिससे कस्टमर के पास नंबर सेव हो जाता है और हमारा एक हैंडशेक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप पोस्टाबी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बल्क के अंदर भी, सिंगल मैसेज के अंदर भी।
और जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं आप इसके हिसाब से तो स्टाबी के थ्रू अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।